बहुत पुराने समय की बात है। हरियाणा राज्य के पानीपत नामक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया के खेत नदी किनारे थे। एक बार हरिया अपने खेत में 3 पेड़ लगाता है, आम का पेड़, नीम का पेड़ और पपीते का पेड़। हरिया तीनों पेड़ों में से आम की देखभाल ज्यादा करता था। हरिया आम के पेड़ में खाद डालता और सुबह शाम उसमें पानी डालता था। हरिया नीम के पेड़ और पपीते के पेड़ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। आम का पेड़ अपने मन में सोचता है कि वह पपीते के पेड़ और नीम के पेड़ से ज्यादा सुंदर और महान है, इसलिए उसका मालिक हरिया उसकी इतनी देखभाल करता है। इसलिए आम के पेड़ को खुद पर घमंड होने लगता है। समय के साथ साथ आम के पेड़ का घमंड और ज्यादा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और देखते ही देखते वह तीनों पेड़ बड़े हो जाते हैं। आम के पेड़ को पीले और रसीले आम लग जाते हैं। वह आम दिखने में इतने सुंदर और स्वादिष्ट लग रहे थे कि उन आमों को देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। इसलिए लोग आम के पेड़ की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। उधर नीम के पेड़ पर भी फल आ जाता है, लेकिन नीम के पेड़ का फल कड़वा होता है, इसीलिए नीम के पेड़ की कोई ज्यादा तारीफ नहीं करता है। इस तरह तीनों पेड़ों पर अपना अपना फल आ जाता है। आम के पेड़ पर आम और पपीते के पेड़ पर पपीता और नीम के पेड़ पर निबोलियां आ जाती हैं। समय के साथ साथ आम के पेड़ का घमंड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह नीम के पेड़ और पपीते के पेड़ के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देता है। आम के पेड़ का यह दुर्व्यवहार देखकर नीम के पेड़ को बहुत बुरा लगता है। एक दिन नीम के पेड़ से रहा नहीं जाता और वह आम के पेड़ से बोलता है, आम के पेड़, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब तो तुमने हमसे बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर दिया है। समय के साथ तुम कितना बदल गए हो। खुद पर इतना ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। हम तीनों बचपन से हंस बोलकर एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए हम तीनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। नीम के पेड़ की बात सुनकर आम का पेड़ नीम के पेड़ से गुस्से में बोलता है, मैं पागल हूं जो तुम लोगों के साथ मिलजुल कर रहूं। मिलजुल कर अपनी बराबरी वालों के साथ रहा जाता है। कहां मैं और कहां तुम लोग। मेरे फल कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं और तुम्हारे फल कितने कड़वे हैं। यह तो मेरी किस्मत खराब है जो मुझे तुम जैसे बेकार पेड़ों के साथ रहना पड़ रहा है। नीम के पेड़, खासकर तुम तो मेरे से दूर ही रहना, क्योंकि तेरे से तो मुझे घिन आती है। पता नहीं तुम इतने कड़वे क्यों हो। तुम्हारी तरफ तो जब भी मैं देखता हूं तो मुझे उल्टी आती है। आम के पेड़ की बात सुनकर नीम का पेड़ बोलता है, आम के पेड़, तुम इतनी अहंकार भरी बातें क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारा फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, लेकिन शायद तुम्हें यह बात नहीं पता कि मेरा फल भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरा फल नहीं, मेरे तो पत्ते और टहनियां भी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती हैं। जो इंसान हर रोज मेरे टहनी से दातुन करता है, उसके दांत कभी खराब नहीं होते और न कभी उसके दांतों में कीड़ा लगता है। इसलिए हे आम के पेड़, आगे से कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। और इस तरह हर रोज आम के पेड़ में और नीम के पेड़ में लड़ाई होने लगती है। जब भी देखो वह दोनों आपस में लड़ते ही रहते थे। वह दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बता रहे थे। उन दोनों के रोज रोज के झगड़े से पपीते का पेड़ परेशान हो जाता है और एक दिन पपीते का पेड़ उन दोनों से बोलता है, चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं तुम्हारे इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया हूं। पता नहीं तुम दोनों को यूं रोज रोज आपस में लड़कर क्या मिलता है। पपीते के पेड़ की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी आम का पेड़ पपीते के पेड़ से बोलता है, अरे पपीते के पेड़, तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो पता ही है ना हम दोनों में किस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है। चलो अब तुम ही बता दो कि हम दोनों में से कौन सा पेड़ बड़ा और गुणकारी है। आम के पेड़ की बात सुनकर नीम का पेड़ पपीते के पेड़ से बोलता है, पपीते के पेड़, अब तुम ही फैसला करो कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तभी इस मूर्ख आम के पेड़ का घमंड टूटेगा। आम के पेड़ और नीम के पेड़ की बात सुनकर पपीते का पेड़ उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों बिल्कुल ना समझ हो, इसलिए आपस में लड़ रहे हो। वरना तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हर पेड़ की अपनी एक विशेषता होती है, फिर चाहे वह आम का पेड़ हो या नीम का पेड़।
सब में एक विशेष गुण जरूर होता है। इसलिए तुम अपनी इस बेफिजूल की बहस को बंद करो। पपीते के पेड़ की बात सुनकर आम का पेड़ पपीते के पेड़ से बोलता है। पपीते के पेड़, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम दोनों में से बड़ा और महान कौन है? आम के पेड़ की बात सुनकर पपीते का पेड़ थोड़ी देर कुछ सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद पपीते का पेड़ आम के पेड़ से बोलता है। आम के पेड़, अगर तुम बार बार पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम दोनों में से बड़ा और महान कौन है। लेकिन मेरे बोलने से तुम दोनों में से कोई भी दुखी नहीं होगा। पपीते के पेड़ की बात से आम का पेड़ और नीम का पेड़ दोनों सहमत हो जाते हैं। आम के पेड़, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी नजर में तो नीम का पेड़ ज्यादा बड़ा, गुणकारी और महान है। पपीते के पेड़, तुम यह क्या बोल रहे हो? जरूर तुम मेरे से जलते हो तभी यह बात बोल रहे हो। आम के पेड़, में यह बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे फल बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। तुम्हारे फल को खाकर हर कोई खुश होता है। बच्चे, बूढ़े, हर कोई तुम्हारे फल को मजे से खाते हैं। मैं मानता हूं कि नीम का फल बहुत कड़वा होता है, लेकिन नीम का फल बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, नीम के फल को बहुत सी औषधि बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैं नीम के पेड़ को बड़ा गुणकारी और महान वृक्ष मानता हूं। पपीते के पेड़ की बात सुनकर आम का पेड़ बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आम का पेड़ पपीते के पेड़ से बोलता है। पपीते के पेड़, मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम मन ही मन मेरे से नफरत करते हो। इसीलिए तुम नीम के पेड़ को बड़ा और महान बता रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं और ना मैं तुम्हारी इस बात को कभी मानूंगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और आम के पेड़ को कीट लग जाता है। आम के पेड़ के पत्ते खुद ही सूखकर नीचे गिरने लग जाते हैं। यह देखकर आम का पेड़ बहुत घबरा जाता है। हरिया एक दिन आम के पेड़ की यह हालत देखता है और कुछ देर सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद हरिया नीम के पत्तों को पानी के साथ पीसकर आम के पेड़ में डाल देता है। आम का पेड़ बहुत ही हैरान होकर यह सब देख रहा था और कुछ ही दिनों बाद आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा और स्वस्थ हो जाता है। आम के पेड़ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह नीम के पेड़ से माफी मांगता है और उन दोनों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने लगता है। बच्चों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह माता काली के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कल तक आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। जो भी माता काली को मानता है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखकर जाना। देखते हैं कितने लोग माता काली को मानते हैं।